ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथम। थोड़ा हम लोग पढ़े भी थे और आज फिर से हम लोग लॉग चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, ये लॉगरिथम चैप्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहली बात, जब अभी तो कैलकुलेटर आ गया है, कंप्यूटर आ गया है, बहुत बड़े कैलकुलेशन हम बहुत जल्दी कर लेते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में जब 1600 ईस्वी के आसपास जब कैलकुलेशन करना बहुत कठिन होता था, गुना करना, बड़े बड़े नंबरों का गुना करना, भाग करना बहुत ज़्यादा कठिन होता था। जल्दी निकालने में बड़े बड़े कैलकुलेशंस जैसे आप दे दिए 1 2 3 गुने 3 4 5, और गुना करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। और होता क्या था कि उस टाइम पे कोई इंस्ट्रूमेंट था नहीं कि जाके कैलकुलेट कर लें, उसको गुना कर ले, भाग कर ले, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। तो दो साइंटिस्ट थे, जॉन नेपियर और जॉस्ट बर्गी। जॉन नेपियर और जॉस्ट बर्गी ने इस पे काम करना स्टार्ट किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐसा चीज़ बनाना चाहा जिससे कि हो क्या कि गुना जो है वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाए और डिवीजन जो है वो सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए। इस तरह की चीज़ों के वो काम कर रहे थे 1614 ईस्वी में। 1614 ईस्वी में इस पे काम करने लग गए। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की मदद से लॉगरिथमिक फंक्शन का खोज किया। उन्होंने क्या किया, जैसे हम लोग जानते हैं 2 का पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जैसे हमने a का पावर x बराबर कोई नंबर है, a मतलब क्या होता है हमारा बेस होता है, a क्या हो गया हमारा बेस हो गया, और x क्या होता है, x को क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, या इसी का दूसरा नाम क्या है, एक्सपोनेंट, और इसी का तीसरा नाम क्या है, इंडेक्स। बेस और ये हो गया पावर या एक्सपोनेंट या इंडेक्स। तो ये जब हम जैसे 2 का पावर 3 किए तो इसमें बेस कौन है, 2 बेस हो गया, 3 क्या हो गया, पावर या एक्सपोनेंट या इंडेक्स। तो 2 का पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा, 8। नंबर क्या आ गया हमारा, 8 आ गया। तो उन्होंने क्या इंटरचेंज किया, जैसे 2 का पावर 3 बराबर 8 दिया हुआ है तो बेस को सेम ही रहने दिया, एक तो लॉग नाम का चीज को इंट्रोड्यूस किया, बेस को 2 ही रहने दिया, और यहाँ पे क्या ले लिया, 8 ले लिया, नंबर को यहाँ पे ले लिया। पहले क्या था, ये बेस था, ये पावर था, तो यहाँ पे पावर कितना आएगा, log 2 बेस 8 रहा तो 2 का पावर कितना करे कि 8 आ जाएगा, 2 का कितना पावर करेंगे तो 8 आ जाएगा, 3। तो आंसर कितना हो जाएगा, 3। अब आप देखिए एक बात, यहाँ पे देते हैं log 2 बेस 4, 2 का कितना पावर करें कि 4 हो जाएगा, 2। तो आंसर कितना होगा log 2 बेस 4 का, अब बताइए log ऑफ 4 बेस 64, आंसर कितना होगा, इधर पावर कितना करे 4 की 64 आ जाएगा, 4 का पावर कितना करेंगे तो 64, 3। तो log 4 64 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। तो log इंट्रोड्यूस यहीं से हुआ, क्या किया गया, यहाँ पे बेस को रखा गया और यहाँ पे नंबर रखा गया, और तो क्या आ जाता था हमारे आंसर में, क्या आता था, पावर आ जाता था। बड़े बड़े नंबरों के लिए इन्होंने लॉगरिथम नाम का टर्म को खोज किया। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं लॉग डिफाइन कब होता है। सबसे पहली बात, लॉग ये सब हिस्ट्री है, इस सब का कोई जरूरत उतना पड़ता नहीं है, लेकिन देखिए जैसे लिखा हुआ है log ऑफ a बेस b, ये डिफाइन कब होगा। अब देखिए ये क्या है, हमारा बेस है, और ये क्या आता था हमारा, नंबर आता था ना। अब ये बताए हैं a का पावर x बराबर अगर n है, ये कन्वर्ट होकर क्या बोले थे, log बेस तो a ही रहेगा, यहाँ पे क्या आ गया, नंबर बराबर किसका होगा, x का होगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा बेस है, ये क्या हो गया, नंबर। तो एक तो बात बताइए, ये बेस जो है, ये बेस नेगेटिव ले सकते हैं बेस, ये तो समझे ना, log a बेस b बराबर नंबर होगा। तो ये डिफाइन कब होगा, a का क्या पावर चढ़ाएं कि ये 0 हो जाए, 0 हो सकता है कभी, किसी भी चीज का पावर लेंगे तो 0 आएगा, कभी नहीं आ सकता है। तो बेस क्या नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है, समझ रहे हैं हम बात। ये जो b है ये 0 नहीं हो सकता है, b नेगेटिव हो सकता है कभी, b नेगेटिव आएगा कभी, किसी भी चीज का पावर चढ़ाएंगे तो नेगेटिव आएगा। तो b 0 भी नहीं हो सकता है, b ग्रेटर देन 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और ये a बेस 1 नहीं होना चाहिए और a भी पॉजिटिव होना चाहिए, यही कंडीशन इन्होंने फॉलो किया। क्या कंडीशन हो गया, log ऑफ a बेस b डिफाइन कब होगा, सबसे पहला प्रॉपर्टी यही याद रखना है, log a बेस b डिफाइन तब होगा जब a नॉट इक्वल टू 1 हो, a पॉजिटिव हो और b पॉजिटिव हो, a नॉट इक्वल टू 1, a पॉजिटिव और b पॉजिटिव हो। इसको रखने का तरीका है बेस नॉट इक्वल टू 1
ए पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव। बस ये पहला प्रॉपर्टी याद हो गया। अब उसके बाद में कुछ टोटल 9 प्रॉपर्टीज है लॉग में जो हमको याद रखना है। लॉग का कोई सा भी क्वेश्चन है उस 9 प्रॉपर्टीज के अलावा कहीं पे भी नहीं आएगा, उसी में 9 प्रॉपर्टीज में से ही सारा का सारा क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। अब देखिए पहला प्रॉपर्टीज है लॉग ऑफ ए बेस ए बराबर 1। अब देखिए ए का पावर 1 चढ़ाएंगे तो ए आएगा कि नहीं आएगा। तो पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया, ए बेस ए बराबर 1, लॉग ऑफ ए बेस ए बराबर 1। दूसरा लॉग ऑफ ए बेस 1 बराबर 0, क्योंकि देखिए ए का पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तीसरा प्रॉपर्टी देखिए लॉग ऑफ ए बेस m इंटू एन, गुना में जब रहे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सम में, लॉग ए बेस m प्लस लॉग ए बेस n हो गया। चौथा देखिए लॉग ऑफ ए बेस m डिवाइडेड बाय n, जब डिवीजन में रहेगा तो सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस सब का प्रूफ भी होता है, लेकिन प्रूफ क्वेश्चन सोल्व करने में कहीं पे आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। बोलिएगा तो प्रूफ भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लॉग ए बेस ये हो गया। उसके बाद में देखिए बेस चेंजिंग थ्योरम, देखिए जैसे लॉग ऑफ ए बेस बी है, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई लॉग बी बेस ए। इसी को हम लिख सकते हैं ये लॉग ए बेस बी को ही बराबर लॉग बी डिवाइडेड बाय लॉग ए, ठीक है। लॉग बी बाय लॉग ए लिखा हुआ है तो इसको लिख ले लॉग सी बेस बी बाय लॉग ऑफ सी बेस ए। ये 5 प्रॉपर्टी हुआ। और देखिए छठा ए का पावर में लॉग बी बेस सी रहता है तो ये इंटरचेंजेबल होता है, सी का पावर लॉग बी बेस ए। सातवां ए का पावर लॉग ए बेस बी बराबर बी होता है, ठीक है। कितना हो गया, 5 6 7 8वां डिवाइड वाला हो गया, पावर वाला हो गया, सारा हो गया, ठीक है। उसके बाद में बेसिक थ्योरम लॉग ए बेस बी, ए का पावर लॉग ए बेस सी, ए का पावर लॉग ए बेस बी, ये हो गया। और कौन सा बचा, इतना प्रॉपर्टी तब तक ध्यान रखना है। और उसके बाद में इस पे बेस्ट जितने भी क्वेश्चन है वो करते हैं, ठीक है। चलिए लिखते नहीं रहेंगे, लिखना तो नहीं है ना, देख लीजिए पहले लिखा हुआ है सारा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करेंगे इस पर, ये हो गया ना। और उसके बाद में 2 प्रॉपर्टी और होती है। 8वां लॉग ऑफ ए का पावर अल्फा, ये बी लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे नीचे में अगर अल्फा है तो 1 बाय अल्फा लॉग ऑफ ए बेस बी हो जाता है। और 9वां लॉग ऑफ ए बी का पावर अल्फा, मतलब यहाँ पे अल्फा है तो ऊपर में अल्फा आ जाता है, अल्फा लॉग ए बेस बी। यही 9 प्रॉपर्टी पे हम जितना भी क्वेश्चन है सारा का सारा क्वेश्चन यही 9 प्रॉपर्टी पे करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिख देते हैं पहले, उसको डिस्कस करेंगे एक लाइन से। पहला क्वेश्चन है लॉग ऑफ 4 बेस 64। दूसरा क्वेश्चन है लॉग ऑफ 4 बेस 8। तीसरा क्वेश्चन है लॉग ऑफ 1 बाय 49 बेस 3 43। चौथा क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन हम लोग पहले करते हैं, जो प्रॉपर्टीज पर हैं उसी के यूज करके क्वेश्चन करना है। इन्हीं 5 ये 9 प्रॉपर्टी जो लिखे हैं उसी पे जितना भी क्वेश्चन है सब सोल्व हो जाता है हमारा। पहला क्वेश्चन देखिए लॉग 4 बेस 64 है। 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 का पावर 3 लिख सकते हैं ना। तो पावर रहता है तो पावर कहाँ आ जाता है, आगे आ जाता है। बोले अभी ये क्या हो गया, 3 लॉग 4 बेस 4 हो गया। और लॉग 4 बेस 4 कितना होता है, अब ये बोले हैं लॉग ए बेस ए कितना होता है, प्रॉपर्टी में भी पढ़ाए हैं। लॉग ए बेस ए कितना होता है 1, तो ये कितना आ गया 3 इंटू 1 बराबर कितना हो गया 3 हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए लॉग 4 बेस 8। लॉग 4 बेस 8 2 का पावर 2 ये हो गया, 2 का पावर 3 हो गया ये। तो ऊपर में क्या आ गया 3/2 लॉग 2 बेस 2, ये कितना होता है 1, तो 3/2 इंटू 1 बराबर आंसर कितना हो गया 3/2। सोच रहे बात, लॉग 1/49 बेस 3 43, इसको क्या लिखिएगा लॉग 1/49 कितना होगा 7 का पावर -2, और ये कितना हो जाएगा 7 का पावर क्यूब। अब ये बोले पावर कहाँ आते हैं आगे, और ये कहाँ जाएगा नीचे -2, और ये हो गया लॉग 7 बेस 7, 3/-2 तो -3/2, और लॉग 7 बेस 7 कितना हो गया 1, तो आंसर कितना हो गया -3/2।
तो ये भी समझ गए। अब देखिए log 2 रूट 2 बेस 1024, log 2 रूट 2 मतलब 2 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 1/2 और ये हो गया 2 का पावर 10। 1024 होता है 2 का पावर 10, ये हो गया 10 बट्टे में, रुक जाइए एक बार पहले कर लेते हैं इसको, log ऑफ 2 का पावर 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2 और ये हो गया 2 का पावर 10 यानी कि 10/3/2 log 2/2। ये हो गया हमारा 20/3 log 2/2, 20/3 log 2/2 1 हो गया, तो आंसर हो गया हमारा 20/3। अब उसके बाद में आ जाइए log 0.001 और ये 4 2 0 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, log 10 का पावर कितना हो गया -3 और 1 2 3 4 5, 10 का पावर -5 हो गया, तो पावर -5 बाय -3 log 10/10 हो गया, तो ये हो गया हमारा 5/3 इंटू 1 यानी कि 5/3, ये भी आंसर हो गया 5/3। इतना क्वेश्चन समझ में आया ये वाला, ये समझ में आया, ये बस पावर चढ़ा है 4 था, तो इसको पावर वाले फॉर्मूला में ले जाके सोल्व कर देखिए। ये भी हो गया, देखिए अगला क्वेश्चन, log ऑफ 2 minus root 3 2 plus root 3, log of 1/2 1/16, log of 5 base 1, log of 5 base 5, log of 1 base 1, log of 1 base 5। इतना क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसका आंसर कितना होगा, log ऑफ 2 minus root 3 2 plus root 3। एक तो बात समझिए, 2 minus root 3 और 2 plus root 3 एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, क्योंकि देखिए 2 plus root 3 इंटू 2 minus root 3 करेंगे तो 4 minus 3 बराबर 1 आ रहा है, मतलब ये इसका उल्टा है, यानी कि 2 plus root 3 को हम 1/2 minus root 3 लिख सकते हैं, या फिर 2 minus root 3 को हम 1/2 plus root 3 लिख सकते हैं। दोनों में से जिसको पसंद है उसको इंटरचेंज कर लेंगे। log ऑफ 2 minus root 3 बराबर 1/2 minus root 3 2 plus root 3 को लिख लिए, ये हमारा हो गया log ऑफ 2 minus root 3 और ये हो गया 2 minus root 3 का पावर -1, यानी कि ये -1 फिर आगे आ गया, -1 log 2 minus root 3 2 minus root 3, ये हो गया 1, तो -1 इंटू 1 बराबर हो गया आंसर -1। ठीक है, उसके बाद में देखिए पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, log 1/2 बेस 1/16। देखिए log 1/2 ऐसे रहेगा, 1/16 को क्या लिखिएगा, 1/2 का पावर 4, 4 कहाँ आ जाएगा, आगे आ गया, तो 4 log 1/2 बेस 1/2 यानी कि 4 इंटू 1 बराबर कितना आंसर आ गया 4। अब उसके बाद देखिए log 5 बेस 1 कितना हो गया आंसर, log a बेस 1 का फॉर्मूला क्या बताए थे, log a बेस 1 बराबर कितना होता है 0 होता है, तो log 5 बेस 1 भी कितना होगा 0 होगा। log 5 बेस 5 अब ये पढ़ा है, log ऑफ a बेस से कितना होता है 1 होता है, तो log 5 बेस 5 भी कितना होगा 1 होगा। log 1 बेस 1 कितना होगा, नॉट डिफाइन होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे बेस हो गया इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन, यहाँ पे भी बेस क्या है 1 है, तो इसका भी आंसर क्या होगा नॉट डिफाइन। समझ के बाद ये दोनों, उसके बाद आज और क्वेश्चन करते हैं, वही 9 प्रॉपर्टी जितना भी पढ़े हैं उसी का अप्लाई करना है, बस हो गया, उसी पे सारा क्वेश्चन जितना भी दे रहे हैं लॉग का बन जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन लिखते हैं फिर से, log ऑफ साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन है log ऑफ tan 45 डिग्री cot 45 डिग्री। अगला है log ऑफ a बेस 1 माइनस 1/2 प्लस log ऑफ a बेस 1 माइनस 1/3 प्लस log ऑफ a बेस 1 माइनस 1/4 प्लस डॉट 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 प्लस
log ऑफ ए बेस 1 माइनस 1/n बराबर प्रमाणित करना है माइनस लॉग ए बेस n। ये प्रूव दैट में है। ये तीनों क्वेश्चन करते हैं। पहला देखिए, फिर sin स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 1 हो जाएगा। ये हो गया log 1 बेस कॉस 30 डिग्री, 1 हो गया जो ही, तो बेस इक्वल टू 1 यानी कि नॉट डिफाइन। इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो गया। tan 45 डिग्री फिर दिख गया, ये भी, इसका भी आंसर नॉट डिफाइन। अब देखिए ये LHS में जो हमारा दिया हुआ है इसको आप सोल्व करते हैं। log ऑफ ए बेस 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1/2 हो गया, प्लस log ऑफ ए बेस 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2/3 हो गया, प्लस ये क्या कितना होगा, log ऑफ ए बेस 4 माइनस 1 3/4 हो गया, प्लस ऐसे करते करते डॉट 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 प्लस log ऑफ ए बेस n माइनस 1/n हो गया। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि समेशन में रहता है तो प्रोडक्ट में बदल सकते हैं हम उसको। ये हो गया log ऑफ ए बेस 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4 डॉट 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 n माइनस 1/n। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 कट गया, 3 से 3, 4 से आगे वाला टर्म कट गया, तो ये बचा कितना हमारा log ऑफ ए बेस 1 डिवाइडेड बाय n, यानी कि ये क्या हो गया log ऑफ ए बेस n का पावर -1, और पावर कहाँ आ जाता है आगे, तो ये हो गया -1 log ए बेस n, वही प्रमाणित करना था माइनस ऑफ log ए बेस n, प्रमाणित हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। जितना भी क्वेश्चन है सब इसी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। लॉग चैप्टर बहुत आसान है, एक दिन में ही खत्म हो जाता है। ये देखिए हो गया, अगला क्वेश्चन कराते हैं। log ऑफ 2 बेस 75/16 माइनस 2 log 2 बेस 5/9 प्लस log ऑफ 2 बेस 32/243 बराबर कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए अभी प्रॉपर्टी हम पढ़े हैं, जब माइनस रहता है तो डिवाइड में और प्लस रहता है तो मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो सबसे पहले log ऑफ 2 बेस 75/16 माइनस log 2 बेस 5/9 का होल स्क्वायर प्लस log ऑफ 2 बेस 32/243, ऐसे लिख लिए। अब उसके बाद देखिए सबका बेस सेम है 2 2 2, अब लगा देंगे प्रॉपर्टी log ऑफ 2 बेस 75/16 डिवाइडेड बाय 25/81, और ये प्लस में था तो गुना में गया 32/243। अब इसको थोड़ा ठीक ढंग से लिख लेते हैं। log ऑफ 2 बेस 75/16 मल्टीप्लाई बाय 32/243 मल्टीप्लाई बाय 81/25। अब देखिए 16 से 25 दिया कट गया, 81 3 जा कट गया, 3 से 3 कट गया, तो क्या बचा log ऑफ 2 बेस 2 बराबर 1 आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। जितना भी क्वेश्चन था वो सारा हम लोग कर लेते हैं। 4 है और बस 4 क्वेश्चन और हो गया ये क्वेश्चन सब। अगला क्वेश्चन देखिए, log ऑफ ए बेस tan 1 डिग्री प्लस log ऑफ ए बेस tan 2 डिग्री प्लस ऐसे करते करते log ऑफ ए बेस tan 89 डिग्री। इस क्वेश्चन को निकालते हैं। देखिए समेशन में रहेगा तो किसमें बदल जाएगा, प्रोडक्ट में बदल जाएगा। प्रॉपर्टी पढ़े हैं log ए बेस tan 1 tan 2 tan 89 डिग्री, और ये 1 और 89 डिग्री मिला के कम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाता है 90। तो 89 को कितना लिखेंगे, log ऑफ ए बेस tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री डॉट 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 tan 89 कितना होगा, tan 90 माइनस 1, और tan 90 माइनस 1 कितना के बराबर, cot 1 के बराबर। ये हो गया cot 1 डिग्री, ऐसे ही बीच में होगा तो cot 1 tan 1 कट जाएगा, tan 2 cot 2, इस तरह से जो पीछे जितना भी है सारा टर्म कट जाएगा। बीच में कौन सा टर्म बचेगा, tan 45 डिग्री, क्योंकि 89 टर्म में ऑड नंबर ऑफ टर्म था तो 44 और 44 कितना हो गया 88, पिछला टर्म 45 डिग्री बच जाएगा। तो क्या बचा log ऑफ ए बेस tan 45 डिग्री,
और tan 45 डिग्री कितना होता है 1 होता है, तो log a बेस 1 का वैल्यू कितना 0 हो गया। क्वेश्चन भी खत्म। चलिए करते हैं अगला। n बराबर दिया हुआ है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 2013। देन फाइंड 1 बाई log 2 बेस n प्लस 1 बाई log 3 बेस n प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाई log 2013 बेस n। इसका वैल्यू निकालना है। देखिए 1 बाई log 2, अब ये प्रॉपर्टी हम पढ़े हैं क्या, log ऑफ a बेस b बराबर उल्टा में होता है log बेस चेंज हो जाता है b बेस। ये प्रॉपर्टी अभी पढ़ाए थे हम, उसी पे देखिए 1 बाई log 2 बेस n चेंज होकर कितना हो जाएगा log n बेस 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा log n बेस 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आगे log n बेस 4, ऐसे करते करते log 2013 हो जाएगा। सबका बेस सेम है तो प्रोडक्ट सम वाला प्रोडक्ट में बदल जाएगा। log n बेस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट डॉट कितना 2013 तक चला गया। ये हो गया log n बेस। और अब ये 1 इंटू 2 इंटू 2013 कितना बोलते हैं उसको n बोलते हैं, तो ये n हो गया, दिया हुआ था। तो log n बेस n कितना हो गया 1 हो गया। खत्म, ये आंसर भी हो गया। खत्म। और क्वेश्चन एक तो है वो गया। अगला क्वेश्चन है 81 का पावर 1 बाई log 5 बेस 3। इस क्वेश्चन में करना है। देखिए 81 मतलब 3 का पावर 4 हो गया, और ये log 5 बेस 3 को चेंज करिएगा तो log 3 बेस 5 हो गया। ये कितना आ गया 3 का पावर log 3 बेस 5 का पावर 4। 3 का पावर log 3 बेस 4 कितना हो गया 5 का पावर 4। ये तो 1 हो जाता है चेंज होके, 5 तो हो गया 5 के पॉजिटिव से 5 का पावर 4 मतलब कितना हो जाता है 125, 625 है ना, 625 हो गया आंसर। खत्म। ठीक है, लॉग का जितना भी क्वेश्चन था करवा दिए।